हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य पर में ध्यान रखते होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक विकास को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर आप लोग निश्चित रूप से ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ और शिक्षा पर में आगे बढ़िए, और उस शिक्षा में भी अभी जो है कंप्यूटर का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर में ध्यान दीजिए। हम आप लोगों के पास जो है ये कंप्यूटर, मैं और मेरा कंप्यूटर, इसको कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है आप लोगों के सामने कंप्यूटर की विशेषता लेके आया। कल मैंने आप लोगों को इससे अगले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर की क्या विशेषता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो पहला जो है कंप्यूटर की विशेषता, आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर की विशेषता के बारे में बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर की विशेषता जो है सबसे पहला है गति, स्पीड, यानी कि ये जो काम करता है बहुत तेज़ी गति से काम करता है। कोई भी कैलकुलेशन दीजिए, कोई भी काम कर दीजिए आप कंप्यूटर में इनपुट कीजिए, आपको बहुत तेज़ी गति से वो काम करके आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, सूचना के रूप में आपको सामने प्रस्तुत कर देगा। दूसरी बात है कि शुद्धता, एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर द्वारा जो कोई भी कार्य किया जाता है उसमें शुद्धता की गारंटी रहता है, उसमें गलती होने की संभावना नहीं के बराबर होता है। और ये जो है ये गणना, आपको किसी भी प्रकार की गणना, बड़ा से बड़ा गणना, किसी का प्रकार का जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, हाँ, किसी भी प्रकार का वर्गमूल निकालना है, उसको आपको सेकंडों में आपको करके वो शुद्ध करके प्रस्तुत कर देगा। उसके बाद है आपको भंडारण, स्टोरेज, जमा करना। जैसे आप कोई इसी चीज़ को याद करते हैं तो आपको दिमाग में वो स्टोर रहता है, जमा रहता है। उसी तरह कंप्यूटर को भी जो कुछ डाटा आप उसमें देते हैं उसमें सेव रहता है, जमा रहता है। लेकिन हम लोगों के मानव के पास ये ऐसा है कि हम कभी कभी उसे मिस भी करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको मिस नहीं करता है। वो आपको जब तक आप चाहिएगा तब तक वो आपके पास वो सुरक्षित जमा करके रखेगा। अगला है आपको परिश्रमशीलता, यानी कि डिलाइजेशन, बिना थके वह काम करता है, उसमें किसी प्रकार की थकावट नहीं होता है, वो बिना थके हुए आपको काम करता है, एक काम को कई बार करके आपको दे देगा। हम लोगों में ऐसा है कि एक काम को अगर 4 बार करना पड़ता है तो हम लोगों को थोड़ा मन में गुस्सा आ जाता है, या मन में जो है सो काम के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में इस तरह की बात नहीं है कि एक काम आप उससे कई बार करवा सकते हैं और वो बिना गलती किए हुए वह काम आपको बार बार करके दे देगा। इसके बाद है बहुकार्य क्षमता, मल्टीटास्किंग। बहुकार्य क्षमता, मल्टीटास्किंग, मतलब कि यह कंप्यूटर एक बार में कई काम को कर सकता है। जैसे आप कंप्यूटर में कोई चित्र बना रहे हैं उसके साथ संगीत भी सुन सकते हैं, खेल खेल रहे हैं तो उसके साथ संगीत भी सुन सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद आप उस पर जो है सो मैप भी बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा काम कंप्यूटर में एक साथ जो है वह कर सकता है। उसके बाद स्वचालन, ऑटोमेशन, यानी कि कंप्यूटर में आप जो निर्देश देंगे वह निर्देश को आपको आपके अनुसार वह काम करके दे देगा। जो आप उसे निर्देश देंगे वह निर्देश के अनुसार आपको काम करके वह दे देगा। जैसे आप कंप्यूटर में, मोबाइल पर भी देखते हैं, वॉइस मैसेज में आप कुछ कहते हैं तुरंत वो आपको पास उपस्थित कर देता है। हाँ, तो जो आप निर्देश दीजिएगा वो आपको तुरंत करके दे देगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आज का ये छोटा सा जानकारी आप लोगों के पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इसे समझिए और इसे उपयोग में लाइए, क्योंकि ज्ञान का महत्व तभी है जब आप उसको उपयोग में लाएंगे, उसे आप बार बार प्रयोग में लाएंगे, तब ये ज्ञान का महत्व है। हमें आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर आगे आप लोगों को इसके पास जानकारी प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।